नमस्कार, स्वागत सभी का एक और इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन किसी एडमिशन इंटरव्यू या फिर जॉब को लेकर नहीं है, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, पीडीएफ करने वाले अध्यापकों के लिए है जो रिसर्च में रखते हैं इंटरेस्ट, यानी कि शोध में, ठीक है? उनके लिए होने जा रही है लगभग 4 से 5 दिनों के बाद रिसर्च मेथोलॉजी को लेकर एक 12 दिन की वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला, ठीक है? उसमें यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो उसी के इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है? और ये सूचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुरु घासीदास, जो कि बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है? तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से यानी कि घासीदास विश्वविद्यालय की तरफ से ये सूचना आई है, वेबसाइट पर मौजूद है, जाके आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। उसी को लेकर कुछ बातें आपसे कहनी है, कैसे हो सकते हैं शामिल, कौन हो सकता है शामिल, कितनी है फीस, क्या होगा लाभ और कौन कर रहा है स्पॉन्सर। और एक बात मैं बता दूं, जब किसी कार्यशाला को या किसी वेबिनार को, किसी सेमिनार को कोई संस्था, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो या सोशल साइंस की हो या लैंग्वेज की हो या साइंस की हो या लिटरेचर की हो, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और यह वर्कशॉप भी एक तरह से स्पॉन्सर है इंडियन काउंसिल सोशल साइंसेज रिसर्च के द्वारा, इन शॉर्ट में जिसको बोलते हैं ICSSR, ठीक है? उसके द्वारा ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसकी जो टाइमिंग है कब से कब तक उसको नोट कर लीजिए, 13 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में, ठीक है? 10 दिसंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन या फिर नामांकन करवाने की, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। और एक एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकालिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको फिलअप कीजिएगा और जिस भी विश्वविद्यालय से, चाहे आप एमफिल कर रहे हो, एमए नहीं, चाहे आप एमफिल कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी कर चुके हो या एमफिल कर चुके हो या कहीं आप टीचर हैं या फिर कहीं पीडीएफ कर रहे हैं, तो कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है? एमए और यानी कि यूजी और पीजी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि आप सोशल साइंस की फील्ड के हैं ना, यदि आप सोशल साइंस के, क्योंकि एक होता है ह्यूमैनिटी यानी कि आर्ट्स, एक सोशल साइंस एक साइंस, लेकिन यदि आप सोशल साइंस सब्जेक्ट से ये पीएचडी या एमफिल या पीडीएफ कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाए और आपको शामिल होने का मौका मिले, क्योंकि वर्कशॉप में सीट लिमिटेड है। तो क्योंकि ज़्यादा लोगों को शामिल करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन देने वाले वक्ता लोग हैं वो आपको नहीं दे पाएंगे। और खासकर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं अभी टॉपिक्स पर भी आऊँगा, ठीक है? यदि आप, क्योंकि रिसर्च के दो मेन हम डिवाइड करते हैं रिसर्च को, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव। तो यदि आप क्वांटिटिव रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या कर रही हैं या भविष्य में करना चाहती हैं, तो जहां बैठे थे ना वो बड़ी दिक्कत कर रही थी, ठीक है? यदि आप क्वांटिटिव रिसर्च के क्षेत्र में, एक होती है क्वालिटिव, एक होती है क्वांटिटी, यानी कि मात्रात्मक शोध, ठीक है? और उसके अंदर भी यदि आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, आईसीटी है, स्टैटिक्स है या कोई डेटा एनालिटिकल फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, आपको अपने घर बैठे इसको अटेंड करना है, कहीं आना जाना नहीं है, तो आपका टाइम बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है? और एक पैसा दूसरे तरीके से बचेगा आपका, क्योंकि ट्रैवलिंग आप करेंगे नहीं तो आपका ट्रैवलिंग का खर्च बढ़ गया, ठीक है? घर से बैठकर करनी है तो कोई आना जाना नहीं, अपने परिवार को भी समय दे सकते हैं। तीसरी चीज, किसी प्रकार का नामांकन शुल्क नहीं है इसमें, यानी कि मेरी आंख में तकलीफ हो गई है, आते हैं पुनः, यानी के रजिस्ट्रेशन फीस 0 है, किसी प्रकार का नामांकन शुल्क आपको नहीं देना है, ठीक है? ये वर्कशॉप हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, ये संस्थान और वक्ता लोग तय करेंगे, मैं आपको नहीं बता सकता हूं। और एक और बात, इस वर्कशॉप में कौन शामिल हो सकता है उसको भी सुन लीजिए। मैंने आपको बताया ना, एमफिल, पीएचडी, पीडीएफ टीचर्स पास आउट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये सब कर रहे हैं तो आप शामिल हो सकते हैं 100%। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यदि आप स्टेट से हैं या प्राइवेट से हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी से हैं, मतलब यदि आप स्टेट से हैं, प्राइवेट से हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी से हैं, आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि जो धारणा है कि केवल सेंटर वाले ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऐसी वर्कशॉप में, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि स्पॉन्सर्स है, और स्पॉन्सर कितना बड़ा है आप इसका नाम से ही परिचित है। इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च कितने बड़े स्तर पर काम कराता है आप सभी से परिचित है, ठीक है? तो एनआईटी, आईआईटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कोई भी शामिल हो सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, सीटें बहुत कम है, ठीक है? ऐसा नहीं कि 500 बच्चे भरेंगे फॉर्म, 500 वरना सीट बहुत कम है, ठीक है?
तो आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, मेरिट पर होगा, एकेडमिक रिकॉर्ड पर होगा, आपके एक्सपीरियंस होगा, ये मुझे नहीं पता है, ये संस्थान तय करेगा, ठीक है। और सुबह 10 से लेकर 11:30 पहला सेशन है, 12 से लेकर 1:30 दूसरा सेशन है, और 2:30 से लेकर 4 बजे के बीच में तीसरा सेशन, यानी कि हर दिन में 3 सेशन आपको अटेंड करने होंगे। 10 से 11:30 और 12 से 1:30 और 2:30 से 4, तीनों सेशन को अटेंड करना कंपलसरी है। अगर आप ऐसा गलती करते हैं, कोई सेशन छोड़ते हैं, तो हो सकता है आपको सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त ना हो। इस बात को भी आप लोग समझिए, ठीक है। जूम या फिर गूगल मीट पर ये एप्लीकेशन आपकी मीट होगी, मैं ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, और उसी ईमेल आईडी पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सेंड करना है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने हो तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे ना, उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। किससे करवाएंगे? अपने शोध निर्देशक, जिसे रिसर्च के गाइड बोलते हैं, अगर वह मौजूद नहीं है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, वह भी नहीं है तो फैकल्टी ऑफ डीन से, वो भी नहीं है अगर तो रजिस्ट्रार से, वो भी नहीं है अगर प्रो वाइस चांसलर से, और वो भी नहीं है यदि तो वाइस चांसलर से। यानी कि बिना अटैच करे एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर 2021 से पहले भेज दीजिएगा। 11 दिसंबर को वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी और 12 दिसंबर से आपकी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको मैंने सूचना देनी थी, दे दी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की तरफ से आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई और जिज्ञासा हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। केवल 2 पेज का फॉर्म है, और बाकी बातें हेल्पलाइन नंबर से आप लोग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से पूछ लीजिएगा। और अच्छे से अप्लाई कीजिए, इसको अच्छे से अटेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा मौका है सीखने के लिए, क्योंकि रिसर्च है इसके अंदर, और रिसर्च हर कोई जानता नहीं है करना, और हर कोई करवाना। किसी से पूछ लो डेटा क्या होता है, डेटा नहीं पता है। डेटा एनालिसिस क्या होता है, नहीं पता है। डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, नहीं पता है। डेटा का फाइंडिंग कैसे करते हैं, नहीं मालूम है। डेटा लेते कहां से हैं, नहीं मालूम है, लेकिन रिसर्च कर रहे हैं, 2 साल हो गए। अब पूछ लो रिसर्च कर क्या रहे हो? जाते हैं लाइब्रेरी में, किताबें पढ़ते हैं, फुटनोट निकालते हैं, रिसर्च छाप देते हो। रिसर्च होती है क्या? तो ये सब जो बारीकियां होती हैं, और रिसर्च में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ई वेबसाइट का यूज करते हैं, ई बुक्स का यूज करते हैं, उसका यूज कैसे करेंगे अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च में, इंक्लूडिंग आईसीटी का प्रयोग करते हुए आज के इस कंटेम्परेरी वर्ल्ड में, उसके लिए वर्कशॉप बहुत अच्छी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। फॉर्म भरिए और रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद इसको वर्कशॉप को अटेंड कीजिए यदि आपका नाम आता है तो। और बस यही था, मिलता हूं पुनः, क्योंकि सूचना ही नहीं, सोचना है आपको दे देते हैं। एडमिशन बहुत दिनों से इंटरव्यू, वो कुछ सीखने को मिलना चाहिए ना आपको। हम तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस टाइमिंग में हम थोड़ा बिजी रहेंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं पहले से बहुत सारी 10 वर्कशॉप 5-6 सालों में, तो हमको आवश्यकता अब नहीं है। जितना सीखना था सीख लिया, अब जो सीखा है ना वो देने की कोशिश कर रहे हैं आप जैसे लोगों को, या फिर अपने लोगों को, ठीक है। 8 मिनट हो गए हैं और 11 बज रहे हैं, वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ 12 बजे से पहले आपको ये वीडियो मिल जाए रात में 8 दिसंबर को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सलाम। परिवार, पुस्तक और संविधान का इज्जत कीजिएगा, नहीं तो भाड़ में जाइएगा। जय हिंद।